दबाएं, ऊपर को हाथ उठा के जय बोला करो और कीर्तन में ताली बजाया करो। देखिए, ताली नहीं बजाने से आपको बहुत नुकसान होगा, 100% सत्य है, और ताली बजाने से आपको बहुत लाभ होगा, ये भी सत्य है, 100% सत्य है। भगवान के कीर्तन में ताली बजाने से हमारे हाथों की जो अशुभ रेखाएं होती हैं, खराब गंदी रेखाएं होती हैं, वो शुभ हो जाती हैं। एक तो ये बात, और दूसरी बात मैंने ये सुना है डॉक्टरों के मुंह से, वैज्ञानिकों के मुंह से, कि हमारी आंखों की ज्योति भी तेज होती है। हाँ, जोर से ताली बजाया करो, ताकत से, ये नहीं नाम नहीं, हाँ ताकत से ताली बजाओ तो ठाकुर जी की कृपा से सब शुभ ही शुभ होगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हो। हेलो हेलो, सब क्यों सुन लिया? सबसे बड़का दान पुण्य जो होई छे बहुत बड़का चीज होई छे। आ अपने के गांव में एलखिन हाँ शास्त्री जी, आचार्य जी, आ स्वयं भगवान के हमरा अहाँ के रास्ता देखबै छे, तो हुनका सब के दीदी बहन के चाची सब के हम कह देबेन, ई नगरी तो हमर नैहर अछि, सुगा आ साड़ी कोनो दूर नहीं छे, पिपरा हमर सासुर अछि। लेकिन महात्मा जी गेल रहथिन पिपरा में बड़ी खुशी से एलखिन, तही प्रकार से अपने सबके कहब, ओ नहीं कहता दान जो करब तो गोप्य दान करब, ओ किछ बजथिन, ओ बजथिन, ई बजथिन, अपने नहीं जो हमरा माइक में कह दिया जे दीपा झाते दान करके, नहीं 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 नहीं, वो तो लिखा गेल। एहन दान करू जे स्वयं भगवान के पास जाए कि ता हम जेते कहलौं आ सब दुख नहीं माना, लेकिन दान जो करब त चुपचाप धरेबन। ओ अपन कहथिन जे एहि गांव से गोप्य दान, फन्ना दीदी, फन्ना चाची, फन्ना बहन, एते जे छथिन चाचा सब, भैया सब से देलखिन, लेकिन अहिना करब आ अपने सब हिनका भगवान रूपी मान का बहुत बढ़िया से विदा करब। हम तो जा रहा छी, उनके नाम सुनलौं, पिपरा में भरपूर दर्शन कैलौं, तो उनके दर्शन में आबि गेलौं, तो प्रणाम, सब गोटे के प्रणाम। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। बड़ी सुंदर महर्षि वेदव्यास जी ने अपनी बात भागवत जी के माध्यम से समर्पित की। तो कैसा होना चाहिए जीव को, क्या करना चाहिए जीव को? भागवत रस का पान करना चाहिए, और कहा कि इसको सुनकर के कभी जीवन में अघाना नहीं चाहिए। कितनी भी बार आपको सुनने को मिले, कितनी भी बार सुनने को मिले, कभी भी अघाना नहीं चाहिए। बाबा ने लिखा कि रामचरित जय सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। जिन कानों ने ये भगवान की कथा नहीं सुनी, वो भूतों के भवन के समान बताए हैं। तो कभी भी सुनकर के अगाना नहीं चाहिए, हमेशा इस अमृत रस का पान करना चाहिए, और जब जब अवसर मिले तब तब पीने का भाव रखना चाहिए। इसको पान करते रहिए। मुहुरहो रसिका रसिका भुविभाव का। श्री सूत जी महाराज विराजित हैं ऋषियों के मध्य में, और संतों ने आज सूत जी से अनेक को प्रश्न करने का भाव रखा है, अनेक को प्रश्न किए हैं। त्वया कल पुराणानि सेतिहासान् चानघ आखितान् धर्मशास्त्राण यानतो। सूजी महाराज कहते हैं
आप धन्य हैं महात्मा। और महात्मा कहते हैं महाराज आप धन्य हैं, से इतिहासान चानघा तय खलु पुराणान, आप तो इतिहास पुराण के बड़े जानकार हैं, प्रवीण हैं, ज्ञाता हैं। और मानव के हृदय में जो अंधकार जो बैठा हुआ है उसे निकालने में कोट सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान आप सामर्थ्यवान हैं। हृदय में जो अंधकार बैठा हुआ है उसे निकालने में आप कोट सूर्य समप्रभा। महाराज आप जैसा भागवत, आप जैसा ज्ञान का सूर्य जहां हो वहां अंधकार रह ही नहीं सकता, और हम उस अंधकार में नहीं रह सकते, क्योंकि आज हमारे मन में 6 प्रकार की बातों का एक अंधकार है जिसे आपके सिवाय कोई दूर नहीं कर सकता है। और यहाँ भागवत प्रश्नोत्तरी प्रारंभ होती है और सूत जी से सोनकादि ऋषियों ने 6 प्रकार के प्रश्न किए हैं, और ये 6 प्रश्न जीवन से समाहित हैं और जीवन से ओतप्रोत हैं, यानी जीवन से जुड़े हुए प्रश्न हैं। संपूर्ण मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। 6 प्रकार के प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न, मानव के लिए परम धर्म क्या है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? प्रातः काल भोर में जल्दी जाग करके स्नान करना ये धर्म है? करोड़ों अरबों की संपत्ति दान करना ये धर्म है? मनुष्य के लिए कर्तव्य रूपी जो धर्म है वो क्या है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? और सबकी तरफ से एक संत खड़े होकर के प्रश्न कर रहे हैं। 88,000 की संख्या है, और उन सबकी ओर से भाव रखते हुए, सबके हृदय का विचार रखते हुए, क्योंकि ये जो प्रश्न किया है ये समस्त मानव जाति के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। तो सबकी ओर भाव रखते हुए प्रश्न किया है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। मुहुरहो रसिका रसिका भुविभावुका, रसिका भुविभावुका। रसिकों की जब ऐसी भावमयी बात को सुना तो संत हृदय एकदम से पिघल जाता है। कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना। संत का जो हृदय होता है वो माखन से भी कोमल होता है, और हृदय जब कोमल हो और संत की वाणी सुनने को मिले तो जीवन में आनंद आता है, और ये निश्चित हो जाता है कि हमारा जीवन अब बदलने वाला है। और ऐसा ही हुआ। कहते हैं दूसरा प्रश्न किया कि हम जो मंदिर में जाते हैं पूजा करने, तो मंदिर में पूजा करने जाते समय वहां अनेकों मूर्तियां होती हैं, और वहां किसे पूजे किसे नहीं पूजे, किसका पूजन करें, क्योंकि वहां तो अनेकों मूर्तियां बैठी हुई रहती हैं मंदिर में। अब भोलेनाथ जी का मंदिर है, वहाँ भैरव बाबा भी बैठे हैं, हनुमान जी भी बैठे हैं। अब भोले बाबा को तो 1 लोटा हैंडपंप का जल चढ़ा दिया, लेकिन भैरव बाबा ने क्या बिगाड़ा जो उन्हें जल नहीं चढ़ाया? मन तो यही कहेगा। प्रश्न किया है कि हम किसको पूजें, किसको श्रेष्ठ माने। कोई कहते हैं शंकर जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहते हैं विष्णु श्रेष्ठ हैं, कोई कहते हैं नारायण श्रेष्ठ हैं। आखिर ये बात हमारी समझ में नहीं आती है, कौन बड़ा है, किसको पूजें। अब नवरात्रि का उत्सव है, मन कहता है कि दुर्गा माँ ऊंची है, दुर्गा माँ का पूजन चल रहा है। आखिर किसको पूजा जाए और किसको छोड़ा जाए, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है महात्मा हमारा कि वेद में परमात्मा को अजन्मा कहा है। भगवान को वेद में अजन्मा कहते हैं, जिनका कभी जन्म नहीं होता। तो दशरथ के बेटा राम कैसे हुए, देव की वसुदेव के कृष्ण कैसे हुए। चौथा प्रश्न है हमारा कि भगवान की अवतार कितने हैं। कोई कहता है 1 अवतार, कोई कहता है 2 अवतार, कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 20 अवतार, और कई संत कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कहे सुनई सब विधि सब संता। हरि तो अनंत है, अनंत उनकी कथाएं हैं। आखिर भगवान के अवतार कितने हैं।
ये बात हम पूछना चाहते हैं। अतः साधो अत्र यत सारं समदत्तय मनीषया। पांचवा हमारा जो प्रश्न है, वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है। हम लोग इसी में ढूंढने में भ्रमित रहते हैं। अब हजारों लाखों वक्तव्य करने वाले वक्ता होते हैं, उनमें श्रेष्ठ किसे माना जाए। जो बड़ी बात को छोटी बना करके कहे या छोटी बात को बड़ी बना करके कहे, कोई बड़ी बात है उसे सूक्ष्म रूप दे करके कहे, या फिर उसे और भी विस्तार से कहे, क्योंकि ज्यादा विस्तार से अगर कहने लग जाएं तो लोगों के पास में इतना समय नहीं है कि उसे विस्तार से सुन पाए। सो जाएंगे लोग, सुन भी नहीं पाएंगे। तो फिर कथा का मतलब क्या हुआ। इसलिए संक्षिप्त में कहें, यानी गागर को सागर में भर करके या सागर को गागर में भर करके, माने उस सागर को ही गागर में भर लो, शायद ये श्रेष्ठ है। तो पूछा कि अतः साधो अत्र यत सारम समुद्धृत्य मनीषया, जो सार है वही सुनने का अवसर मिले। छठवां प्रश्न है कि भगवान जब अपने लीला को संपन्न करके जा रहे थे तो धर्म किम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया होगा। जब भगवान चले गए लीला को संपन्न करके तो धर्म किसकी शरण में चला गया। अतः मनीषया, क्योंकि लिखा है गीता जी में कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है और अनेकों प्रकार से भगवान के अवतार हुए हैं। अनेकों प्रकार से भगवान के अवतार हुए हैं। तो महाराज आप हमारे ये 6 प्रश्न हैं और इनका विस्तार से हमें उत्तर दे दीजिए, हमें संतुष्टि मिलेगी। इनका विस्तार से हमें जवाब मिल जाएगा। कितनी सुंदर बात रही है। और ये 6 प्रश्न मानव जीवन से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, एकदम मानव जीवन से जुड़े हुए हैं। कहते हैं सूजी महाराज, महात्मा जी आपके 6 प्रश्नों के जवाब देने से पहले मैं आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी के श्री चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। सुखदेव स्वामी के श्री चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि इनका जो जीवन चरित्र है ये इतना उत्तम है, इतना अच्छा है। सुखदेव स्वामी जैसा जीवन चरित्र किसका हो सकता है। मातृ गर्भ में जिन्होंने वास किया, 12 वर्ष तक जिन्होंने माँ के गर्भ में वास किया। दुनिया का कोई बालक 12 वर्ष तक रहा माँ के गर्भ में। प्रकृति ने ही नियम बनाया 9 महीने। मनुष्य का जो गर्भवास का समय है वो 9 महीने बताया, लेकिन सुखदेव बाबा तो रिमड़ गए, एकदम से बैठ ही गए मानो गर्भ में, स्थापित हो गए। 12 साल तक मातृ गर्भ में जिन्होंने वास किया हो। अब देखिए जीवन चरित्र है, अद्भुत जीवन चरित्र है। तो और उसके बाद जब आए भगवान के विशेष आग्रह पर आए गर्भ से बाहर, बाबा ने निवेदन किया, माँ ने निवेदन किया, नहीं आए और भगवान स्वयं आए, प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि जब भी सुखदेव से कहा जाता मना ही कर देते थे कि बेटा बाहर आओ, बोल विष्णु और माया बलवती, विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। क्योंकि वो गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में क्रीड़ा करते हैं। किशोरी राधा रानी की गोद में जो खिलौने के रूप में रहते थे। एक दिन किशोरी जी ने बड़ा भाव प्रकट किया, लाला सुखदेव बेटा अब तुम्हारा मन बाहर जाने का नहीं होता, यहाँ आंगन में ही खेलने का मन रहता है। अब तो थोड़ा सा बाहर जाने का प्रयास करिए, तुम्हें बाहर जाना चाहिए।
क्योंकि तुम्हारे द्वारा जनमानस का कल्याण तभी संभव होगा जब तुम बाहर जाओगे, संसार में जाओगे। शुद्ध बोले मैया मुझे संसार से बड़ा डर लगता है। क्यों? कि विष्णु माया बलवती, विष्णु माया बलवती। मैया मुझे विष्णु की माया पकड़ लेगी, क्योंकि ये विष्णु की जो माया है ना, ये बड़ी बलवती है, ये मुझे पकड़ लेगी। और मैं जो 2-4 माला आपके नाम में, जैसे मृत्युलोक में जाऊंगा ये मालाएं छूट जाएंगी, आपका भजन भी छूट जाएगा। जो माला यहाँ 2-4 कर लेता हूँ आपके नाम की, और संसार में जाते ही माया मुझे जकड़ लेगी, क्योंकि संसार में सब कुछ मर जाता है, लेकिन ये माया महाठगनी है, ये अपना स्वरूप कभी नहीं त्यागती है। और इसी माया के परिवेश में हम लोग फंसे हुए हैं, वेश में हम लोग फंसे हुए हैं। कहते हैं सुखदेव स्वामी ने मना किया और माताजी ने ज्यादा ही आदेशित किया, नहीं बेटा तुम्हें जाना है। तो सुखदेव स्वामी आए हैं, किशोरी राधा रानी को वचन दिया है, मैया मैं जाऊंगा। सुख पक्षी और पखड़ी दोनों के उत्तम संसर्ग से एक अंडज रूप में सुखदेव स्वामी का आगमन। अब देखिए जीव कभी भी अंडज रूप में नहीं आया है, मनुष्य शरीर से आया है, अंडज से नहीं। अंडज, पिंडज, उदज, उड़वेज, ये जीवों के जन्म के अपने एक जन्म की समय की एक स्थिति होती है, और ये अंडज रूप में आए हैं, शरीर से नहीं आए हैं। बाद में शरीर से आए, पहले अंडज रूप में आए। प्रागट्य जो हुआ वो अंडज रूप में हुआ, किसका? सुखदेव स्वामी का। तो महत्वपूर्ण तो है ही। अब मनुष्य के शरीर से मनुष्य के रूप में आते तो शायद बात ऐसी रहती। इनका वास्तविक प्रागट्य जो संसार में हुआ वो अंडज रूप में हुआ, और आए सुख पक्षी और पखड़ी के गर्भ से आकर के, और हिमालय के उच्च शिखर पर, कैलाश के भी ऊपर जो है शीतल मंद ऐसी बर्फीली हवाएं चल रही थी। भादों का महीना था और बर्फीली हवाएं चल रही थी, और सुख पक्षी पखड़ी उस अंडे को वहीं पड़ा हुआ छोड़ करके उड़ जाते हैं, और वहीं कैलाश पर वास करते हैं। कैलाश अधिपति भगवान शंकर कैलाश पर वास करते हैं। अब नारद जी, मैंने कहा कि नारद का विशेष योगदान रहा है धर्म प्रचार प्रसार में। नारद जी के मन में भाव आया कि आज तक मैंने सब में झगड़ा करा दिया, लेकिन कभी उमा और भगवान भोले शंकर में, माता पार्वती और भोले शंकर में कभी झगड़ा नहीं कराया है। इंद्र इंद्राणी में झगड़ा करवा दिया, लक्ष्मी नारायण में भी झगड़ा करवा दिया, जो हाथ लगा सब में झगड़ा करवा दिया। नारद जी तो नारद जी, लेकिन ये भोलेनाथ और पार्वती, इनमें कभी झगड़ा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों लड़ते ही नहीं है कभी। और कभी कभी अगर माताजी को गुस्सा आ भी जाता है तो भगवान होते भोलेनाथ हैं। हाँ ठीक है, जो आप कह रही हो वही ठीक है। हाँ, उनमें बड़ी विशेषता, एक को अगर थोड़ा सा भी आवेश आए तो एक शांत हो जाता है। और पति पत्नी दाम्पत्य जीवन का यही सबसे बड़ा प्रतीक है कि जोड़े में से किसी एक को अगर क्रोध आ जाए तो एक को उस समय शांत हो जाना चाहिए। कभी झगड़ा नहीं हो सकता। झगड़ा कब होता है? बोले तुम शेर के हो तो मैं सवा शेर की हूँ, झगड़ा तो होगा ही, मैं कम थोड़े ही। हाँ, मैं बराबर हूँ, वैसे थोड़े ही आ गई। हाँ, वैसे ही ले आए हो, ऐसे ही थोड़े ले आए हो, बराबर है। हाँ, तो समह हृदय तो, और पति पत्नी तो वैसे भी बोले मैं एक हो गई, बिल्कुल आप सम, जैसे आप वैसे मैं। क्यों? अब किसी पत्नी की पति जी से लड़ाई हो रही थी तो पति एक दिन पूछ ही बैठे कि तुम मेरे बराबर कैसे हो? बोले तुम्हें पता नहीं पंडित जी ने हमें किया है।
मैं जब थी लेकिन अब तो मैं आपके बराबर हूँ, क्योंकि पंडित जी ने हम दोनों को एक जो किया है, वेद मंत्रों के साथ में किया जाता है, एक नार दो देही और दोनों परम स्नेही, दोनों की अंतरह मन और अंतरह आत्मा का मिलन कराया जाता है। ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्रों से दो आत्माओं का मिलन होता है, उसे कहते हैं विवाह बंधन, शादी। तभी तो पत्नी अधिकार से कह देती हैं कि हम भी कोई कम थोड़े ही हैं। लेकिन एक बात जरूर है, अगर व्यवहारिक जीवन में कहीं कोई बात होती है, व्यवहारिक जीवन में कोई बात होती है, तो वैसे तो पत्नी को शांति प्रिय होना चाहिए। हमारी संस्कृति में नारी को लक्ष्मी का रूप दिया है, कलह प्रिया नहीं। और जिस घर में नारी शांत प्रिय होगी वहां लक्ष्मी का आगमन रहेगा और लक्ष्मी स्थिर रहेगी। कोई बात अगर घर में हो भी जाए तो उसे बिल्कुल शांत अंतः मन से शांत करने का प्रयास करे, शांति प्रिय हो, कलह प्रिय ना हो। बोले ठीक है, जो हो गया वो हो गया। अब सब कभी कभी समय गड़बड़ हो जाता है श्रीमान पतिदेव घर से बाहर ज्यादा रहते हैं, पता नहीं कहीं से कुछ बात सुन के आए होंगे। जो नारी अपने पति के परिवेश को नहीं पढ़ पाए, पति के विचारों को नहीं पढ़ पाए, अब यहाँ ये तो नहीं है कि भाई आप विचार भी नहीं पढ़ पाए और वैसे ही बस। एक बात और, पति पत्नी का जो रिश्ता है ये विश्वास का रिश्ता होता है, ये हमेशा विश्वास पर टिका हुआ है। बाबा ने लिखा है इस विषय में कि जो जैसा करता है वैसा उसे मिलता है। अगर पति खराब है तो पति को भोगना होगा, और पत्नी अगर गड़बड़ है तो पत्नी को भोगना होगा, क्योंकि जो जस करहि सो तस फल चाखा, को न काऊ सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये निश्चित है, कर्म जो जैसा करता है उसे वैसा फल मिलता है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं, ये कथा हमें शिक्षा देती है कि पति पत्नी को कैसा होना चाहिए। नारी को शांत प्रिय होना चाहिए और पति को चाहिए नारी का सम्मान, पुरुष को चाहिए नारी का सम्मान। मेरे राष्ट्र में तो नारी को सम्मान दिया जाता है, और शायद हमारे मनीषियों ने, हमारे विद्वानों ने, और मैंने तो एक बार जब मैं पहले आया था कोसी बैराज में, तो वहां भी नेपाल राष्ट्र को प्रणाम किया था। और मैंने एक जो हमारे जय घोष करते हैं भारत देश में, और वहां भारत देश को भी माता के नाम से जय घोष किया जाता है। याद मालूम है आपको कैसे कहते हैं भारत को? भारत ही नहीं, जब जय घोष करते हैं ना, क्या बोलते हैं? बोले भारत माता की जय। तो हमारे यहाँ तो नारी का सम्मान है, और सनातन संस्कृति तो नारी का सम्मान करती हुई चली आ रही है। तो नेपाल राष्ट्र भी अग्रण्य है, जहाँ हमारी जनक नंदिनी जैसी आई हैं, तो क्या ये किसी से पीछे हो सकता है? यहाँ जनक नंदिनी लाडली जो आई हो, आज नेपाल राष्ट्र को पूजा जाता है विश्व प्रपंच में लाडली के होने से। जहाँ लाडली जी पधारी हो और किशोरी जी के आगमन से आज भी किशोरी जी को पूजा जाता है, और उनकी बड़ी भारी पूजा होती है किशोरी जी की, जिन्हें अपनी बिटिया के रूप में, लाड़ो के रूप में मानते हैं। तो नारी का सम्मान राष्ट्र में होना चाहिए, और इसका प्रतीक है शिव पार्वती की ये अमर कथा जो आप सुनने जा रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। उधर नारद जी के मन में विचार आया है, नारं ज्ञानं ददाति इति नारदः, नारं अज्ञानतिथि खण्डयति दिति इति नारदः।
आज नारद के मन में विचार आया, चलो शिव और पार्वती में झगड़ा करा ही देते हैं, आज लड़ाई करवा देते हैं। अब देखिए नारद का झगड़ा कराना हमारे लिए कथा बन गई। अगर नारद जी झगड़ा नहीं कराते तो आज ये भागवत की कथा हमें जल्दी से सुनने को नहीं मिलती। और नारद जी का झगड़ा कराना भी हित कर रहा, ये प्रतीत है। और एक और बात, माताओं का रूठना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि रूठना और मनाना ये संसार की प्रक्रिया है। अगर पार्वती जी नहीं रूठती तो भागवत सुनने को नहीं मिलती, और केकई जब नहीं रूठती तो आगे की राम कथा विराम हो जाती, राम कथा भी सुनने को नहीं मिलती। केकई रूठी तो राम कथा मिली, और पार्वती मैया रूठी तो कृष्ण कथा मिली। दोनों माताओं के रूठने से ही हमें कथा मिली है, इसलिए माताओं के रूठने में भी रहस्य छुपे हुए हैं। कैसा भाव है आज आए हैं कैलाश पर भगवान शंकर, समाधि में लीन हैं, समाधि में तत्पर हैं। और भगवान शंकर को मन ही मन प्रणाम किया है। बोले शंकर भगवान की। जलेश्वर भगवान की भूमि है और भगवान शिव को प्रणाम किया मन ही मन, और सीधे आश्रम में पहुंचे हैं। और आश्रम में जैसे गए तो वहां माताजी हैं, और माताजी ने जैसे ही नारद जी को आतो भयो देखो, और जैसे ही आता हुआ देखा एकदम से प्रणाम किया है, एकदम से प्रणाम किया है। तिनके ग्रह पावन भये संत पधारे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के आइए कथा पर चलते हैं। और जैसे ही नारद जी आश्रम में पहुंचे हैं, संत भाव में प्रणाम किया। महाराज आपके आगमन से तो हमारा घर ही पवित्र हो गया। चरणों का प्रक्षालन किया, पूरे घर में जल छिड़का है। संत चरण पधारे हैं, संतों के चरण आगमन से तो जीवन बदल जाता है। लेकिन महात्मा जी आप बहुत दिन में आए हैं, आपने आजकल आना जाना बंद क्यों कर दिया है? बहुत समय में आए हैं। अब तो नारद जी को अपना काम करना था, और माँ के हृदय को अति कोमल बनाना है, माँ के हृदय को बदलना है, विचारों को बदलना है। तो आते ही माँ से कुशल क्षेम लिया। माँ आप ठीक तो हो? बाबा ठीक तो हैं हमारे? बोले हाँ बाबा भी ठीक हैं। तो घर में सब कुशल तो हैं? सब एकदम ठीक तो हैं? बस सब आप संतों की कृपा है महाराज। और हमारे श्रीमान भोलेनाथ जी तो हमेशा समाधिस्थ रहते हैं, समाधि में रहते हैं। आप शायद दर्शन किए होंगे, अभी समाधि में इस समय हैं और देर शाम तक पहुंचते हैं। बस यही सब आनंद चल रहा है, उनकी सेवाएं, उनकी समाधि, हमारी सेवाएं और ये संत का आगमन। लेकिन आजकल आपने आना जाना बिल्कुल बंद जो कर रखा है, बहुत दिन से आप नहीं आए हैं। अब तो नारद जी कहते हैं मैया मैं कैसे आऊं इस बनावटी संसार के लोगों के यहाँ? आप बुरा मत मानना मैया, ये संसार बड़ा बनावटी हो गया है, बड़ा मतलबी हो गया है। सब लोग मतलब की बातें करते हैं और एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। पति पत्नी से झूठ बोलती हैं, पत्नी पति से झूठ बोलते हैं। कोई किसी को पूरी बात ही नहीं बताता, और ऐसा मतलबी संसार हो गया है। और एकदम से गा करके भी सुनाने लगे हैं, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति।
सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। संसार की रीति जो बन गई है, सब स्वार्थ के वशीभूत हैं, स्वार्थ के वश में ये संसार समाया हुआ है। उसी समय माता पार्वती कहती हैं, बाबा ये बात तो सारे संसार की हो सकती है, लेकिन मेरे और मेरे पतिदेव के बीच की ये बात नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे भोलेनाथ, जिन्हें मैं भोले भंडारी कहती हूँ, वो कभी भी एक भी बात मेरे से नहीं छुपाते। कोई भी बात होती है मुझे जरूर बताते हैं, एक भी बात मेरे से नहीं छुपाते हैं। दिन में क्या दर्शन किया, शाम को आकर के मुझे बताते हैं, जबकि मना है कि स्वप्न में भी आप भगवान की अगर दर्शन कर लें तो कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। आपको सपने में भी दर्शन अगर भगवान के हों तो गोपाल सहस्त्र नाम जब पढ़ते हैं ना, तो उसमें वर्णन आया है कि गोपनीयम गोपनीयम प्रत्नतः, उसे गुप्त रखना चाहिए। स्वप्न में भी अगर दर्शन कर लिए हैं तो किसी को नहीं बताना चाहिए। दो बातें हैं, एक गुरु ने जो कान में मंत्र दिया हो, गुरुजी ने जो कान में मंत्र दिया हो, वो भी किसी को नहीं बताना चाहिए। हमारे गुरुजी ने हमें कान में क्या दिया है, मंत्र दिया है, बस गुरु नाम जप रहे हैं। तो गुरु द्वारा दिया हुआ कान में मंत्र और स्वप्न में भी किया हुआ दर्शन भगवान का कभी भी नहीं बताना चाहिए। गोपनीयम गोपनीयम प्रत्नतः, उसे गुप्त रखना चाहिए। लेकिन भोले बाबा तो ऐसे सीधे साधे, रोज पार्वती जी को चुपचाप, अजी आज बताओगे, आज नहीं बताओगे, आज काय काय के दर्शन भय। और देखो माताओं की आदत भी होती है, पति अगर सुबह से शाम अगर घर आते हैं तो माताएं पूछती जरूर हैं आज कहाँ कहाँ रहे, क्या क्या किया, कौन कौन मिले, पूछती जरूर है भाई। सुबह से शाम तक की पूरी जानकारी माताओं को चाहिए। और कई बार बताने में अगर कंजूसी कर जाएं और माताओं को मालूम पड़ जाए कि आज ये उनके घर गए थे, क्यों जी तुम 8 दिन पहले कहाँ गए थे, हमें तो बताया ही नहीं। इसलिए बेचारे सीधे साधे पहले ही बता देते हैं, हम यहाँ गए, हम वहाँ गए, अब उनसे मिले। हाँ, व्यर्थ में काय को झगड़ा कराया जाए। और भोले बाबा तो भोले बाबा, उन्हें तभी तो भोलेनाथ कहा, भोले भंडारी कहा, भोले भंडारी। जब ये बातें हो रही थी तो माता पार्वती कहती हैं, देखो बाबा ये बातें संसार की हो सकती हैं, मेरे घर की नहीं, क्योंकि मेरे भोले बाबा मुझसे कुछ भी नहीं छुपाते, कुछ भी, लेस मात्र भी। नारद बाबा चेहरा देख के बोले, तब तो माता जी आप तो बड़ी भाग्यशाली हो, बड़ा भाग्यशाली हैं आप तो। और आपका और बाबा का ये प्रेम ऐसे ही अनवरत बढ़ता रहे, प्रेम बढ़ता रहे, बना रहे। और आज तो थोड़ा समय कम है, फिर किसी दिन आऊंगा, फिर बैठूंगा। ओ माता जी एक बात मुझे चलते चलते याद आ गई। अब देखिए कुछ करके जाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक वो बात नहीं रखेंगे तब तक बात आगे कैसे बढ़ेगी। हाँ माता जी एक बात बताइए, भोलेनाथ जो गले में जो मुंडों की माला पहने रहते हैं, उसके बारे में आज तक आपको बताया कि उसमें किसके सिर लगे हैं, किसकी है वो माला। ओ माता पार्वती तो विचार में पड़ गई, बोले सब कुछ बताया पर यही बात बिल्कुल नहीं बताई। हाँ मैं तो बड़ी बड़ाई कर रही थी और बड़ा विश्वास के साथ, बड़ी आत्मबल के साथ बोल रही थी, लेकिन इन्होंने तो हद ही कर दी। और वास्तव में 24 घंटे जिसे गले में धारण किए हुए रहते हैं और उसी के बारे में नहीं बताया। अब तो माता भ्रमित हो गई। हाँ और बोले जो है देवर्षि नारद बोले, माता जी बस अब कोई बात नहीं, आज मुझे थोड़ा समय कम है, मैं फिर किसी दिन आऊंगा। हाँ मैं प्रणाम करता हूँ आपको। और संत को संवाद करना भूल गई, ऐसी ये क्या निकले, और आज तो हद ही हो गई। और देखो संत मुझे कह के चले गए। हाँ और जब नारद जी जा रहे थे तो भोलेनाथ की समाधि खुल गई थी। समाधि में बैठे थे भोलेनाथ और नारद जी ने देख करके प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम। और भगवान भोलेनाथ हंसते हुए प्रणाम दे। अब सर्वंतर्यामी है वो, क्या नहीं जानते हैं, हंसने लगे। और देवर्षि से बोले, नारद सब ठीक तो है?
हाँ हाँ महाराज जी सब ठीक है, बस आपके आशीर्वाद की कमी थी वो भी मिल गई। और आज थोड़ा माता जी ने आपको आश्रम में जल्दी बुलाया है, थोड़ा सा जल्दी चले जाना। हाँ तो भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, जहाँ आप जैसे मनीषी आ जाएं वहाँ हमारा जल्दी जाना तो तय हो जाता है लगभग। आप जो पधारे हैं ना, सो नारद जी बोले क्षमा करना बाबा, मेरी आदत से आप परिचित हो, कुछ गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी आदत ही ऐसी है। यानी संवाद को भोलेनाथ पहले ही समझ गए कि नारद का आना सहज नहीं है, कुछ न कुछ गड़बड़ करके आए हैं और हमारी अनुपस्थिति में घर से आए हैं, कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ करके आए होंगे। हाँ, और जैसे ही आश्रम में गए हैं भोलेनाथ, तो माता पार्वती ने क्या किया गुस्से में। अब माताओं को जब ज्यादा गुस्सा आती है ना तो वो क्रोधित हो जाती हैं और बढ़िया बढ़िया जो वस्त्र होती है ना उनको पहले सबसे पहले पटकती हैं साइड से। हाँ ये भी नहीं पहननी मुझे, कहाँ से ये लाए थे, बड़ा मेरे से झूठ बोलते थे, मैं ये ऐसे लाया हूँ, मैं वहां से लाया हूँ, मुझे नहीं पहननी ये सब। और माता जी ने क्या किया, जो सबसे मलिन, जो सबसे गंदी वाली जो साड़ी थी वो पहन ली। हाँ अब देखो माताएं जब रूठ जाती है ना तो उनके रूठने का स्थान अलग होता है। पुराने जमाने में जब माताएं रूठती थीं राज दरबारों में तो वो रूठ करके एक जगह हुआ करती थी निश्चित, और वहां रूठ के चली जाती थी। संतों ने कहा कि उस समय उनके लिए रूठने वाला एक कमरा अलग से बनवाया जाता था, माताओं के रूठने के लिए भी कमरा बनता था। दादाजी बनता था या नहीं? हाँ ये बात देख लो, पकड़ लिया ना। यानी माताओं के रूठने के लिए एक कक्ष बनता था और उस पर लिखा रहता था कोप भवन। यानी इसमें अगर चली गई तो पति समझ जाते थे कि आज ये क्रोध में है और बड़ी मनुहार करके मनाया करते थे। अब कोप भवन बनाते ही नहीं है बेचारे, तो रूठ की अगर रूठ भी जाए तो बात फिर कोर्ट कचहरी तक जाके रुकती है। हाँ अगर रूठ भी जाए तो। इसलिए अगर कहीं थोड़ा समझदारी होती है ना तो माताएं को भवन तो नहीं ग्रहण कर पाती, वो किसी कोने में जाके बैठ जाती है, कोने में। लेकिन ये नियम हुआ करता था कि अगर पत्नी रूठ जाती थी तो पतिदेव बड़ी मनुहार करके मनाते थे। देवी क्या गलती हो गई, कैसे ऐसा हो गया, आप इतना क्रोधित क्यों हो, क्या कारण है, तो मान जाती थी। अब तो जैसे ही दरवाजे पर आए भोलेनाथ और आवाज दी। अब पुराने जमाने में पति पत्नी किसी का नाम नहीं लेते थे। पुराने जमाने में सुरेश जी तुमने कभी नाम लिया लाला की मम्मी का? नहीं लिया? नहीं लिया। आपने लिया कभी नाम? कभी नहीं लिया। और अभी आजकल देखो कैसे नाम लेते हैं। आजकल तो बड़ा चट करके नाम लेती हैं माताएं पति का, हमारे वो। और पुराने जमाने में तो जब थोड़ा बाल बच्चे हो जाते थे, अब बालक बच्चे नहीं होते थे, तब तक उसके ससुराल यानी अपनी ससुराल का नाम, यानी माता पार्वती का जो मायका था वो पहाड़ों में था, हिमाचल प्रदेश जो पड़ता है हमारे राष्ट्र में, तो बाबा तो पहाड़ों वाली, पहाड़न वाली ऐसे बोलते थे। और फिर थोड़ा सा जब संतति हुई, गणपत की महतारी, ओ गणपत की मैया, हाँ। और ऐसे हमारे पुराने जो बुजुर्ग हैं वो भी नाम लेते थे। कोई बात होती थी, देखो हमें थोड़ा सा बातचीत करनी है, घर में भी बतराना है, और जो हमारा बड़ा सहयोग करती है हमारी धर्मपत्नी, अब उसमें कभी भी अगर घर से बाहर से कहीं से आते थे तो दरवाजे पर आकर के आवाज लगाते थे, तो कैसे बोलते थे? ऐसे ही बोलते थे, और बस ए जी हाँ जी में ही बात हो जाती थी। अरे सुन रही हो क्या? अजय सुरेश की मैया हो क्या? अरे सुरेश की महतारी, हमारी आवाज सुन रही हो क्या? जो बेटे का नाम हो, बेटी का नाम हो, वो लेके काम पूरा। और वो भी अरे फलाने के पापा, हाँ।
बेटे का नाम बेटी का नाम लेकर के ऐसे काम चलता था। और पुराने जमाने में भोजन जब बनता था तो बड़े नियम हुआ करते थे घर में, क्योंकि पंचभूत यज्ञों में सबसे पहले जब भोजन बनाती थी माताएं तो सबसे पहले खुद भोजन नहीं करती थी, पहले अपना नियम पूरा करना, अग्नि को भोग लगाना, गाय के लिए भोग निकालना, गाय के लिए रोटी निकालना, और फिर पति को भोजन खिलाना, और पति के बाद में पत्नी को भोजन करना, पति के बाद में भोजन करना। और अभी आजकल तो बराबर दोनों पैर फैला के बैठ जाते हैं, और अगर साथ में नहीं किया ना तो फिर शाम को आफत आ जाती है। हमारे साथ काय को करोगे, तुम तो बाहर ही करोगे, हमारे साथ भोजन करने में तो बड़ा शर्म लगती है। हाँ हाँ, तो पुरानी पद्धति क्या कहती है? कहते हैं पुराने जमाने में नियम हुआ करता था कि सबसे पहली अगर रोटी बने तो थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ करके अग्नि को भोग लगा दो, और फिर एक रोटी लेकर के गौ माता के लिए निकालो, गाय के लिए रोटी निकाल दो, गाय को खिलाई जाती है। अभी आजकल क्या होता है, और जल्दी जल्दी में श्रीमान जी जाते हैं तो माताएं जो सबसे पहली जो गाय वाली रोटी है ना वो भी टिफिन में लगा देती हैं, और वो गाय वाली रोटी खा के ही तो बेचारे गाय जैसे हो गए हैं आजकल। हाँ, एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो पुराने जमाने का जो नियम था बड़ा अद्भुत था, बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। और जैसे ही भोलेनाथ आए और भोलेनाथ ने आकर के आवाज लगाई तो 2 आवाज लगाई, 3 लगाई, अंदर से आवाज नहीं आई। ओ गणपत की महतारी दरवाजा खोलो। और अंदर वाला जो कक्ष था उसमें से आवाज आ रही, दूर रहना, दूर, मेरे पास भी मत आना। ओ आवाज से ही समझ गए गड़बड़ तो है कुछ न कुछ। और जैसे ही झरोखे से ऐसे नजर डाली, ये गई कहाँ है आज? देखा तो पूरे आंगन में साड़ियां फैली पड़ी हैं, जो वस्त्र थे बढ़िया बढ़िया नए नए सब फैले पड़े हैं। बिल्कुल सटीक हो गया कि आज तो क्रोध नहीं तूफान है पूरा। हाँ, और जैसे ही दरवाजा खुला सो दरवाजे से 60 से हट गई, एकदम से दूर हो गई। और भगवान भोलेनाथ बोले, देवी आज क्या हो गया? बोले, दूर रहना काले कहीं के, दूर रहना काले कहीं के। ओ भगवान शंकर बड़ी जोर से हंसने लगे, हाँ हाँ देवी हम काले हैं, काले तो हैं, ये बात ठीक है आपका कहना, काले तो है ही, इसमें क्या बात है? आपने कहा तो गलत थोड़ी ही कहा है, आपने बिल्कुल सही कहा है। पर देवी एक बात तो है, हम शरीर से काले तो हैं पर अंदर से काले नहीं हैं। हम शरीर से तो काले हैं पर अंदर से काले नहीं हैं। तो माता पार्वती बोली, और भी तुम इससे ज्यादा क्या काले होंगे जो ऐसी ऐसी गहरी गहरी बातों को छुपाते हो? तुम अंदर से भी काले हो। भगवान शंकर बोले, ऐसा कैसे बोल दिया आपने? बगैर विचारे बोल दिया। हमने दुनिया की कोई भी बात आपसे आज तक नहीं छुपाई, हृदय में एक बात भी नहीं रखी। जहाँ तक कि गुरु मंत्र भी हमने बताया, जहाँ तक कि रोज जो समाधि में दर्शन करते हैं, कि आज राघवेंद्र सरकार के दर्शन किए हैं, आज श्री लाडले ठाकुर के दर्शन किए हैं, मैंने सब कुछ तुम्हें बताया, कभी कुछ छुपाया नहीं। एक बात भी छुपाई हो तो बताओ। बोले, बोल तो सब ठीक है। भगवान बोले, तो थोड़ा शांति से बैठ के ही पूछ लो। अब देखिए शुरुआत हो रही है मनाने की, थोड़ा शांति से बैठ जाइए, हमें बताइए हमारे से क्या ऐसी गलती हुई है जो इतना आक्रोश में, इतना क्रोध में हो आप? मुझे लगता है किसी ने तुम्हें बहका दिया है। पार्वती मैया बोली, हम ना समझ हैं, हमें बहका दिया है, हमें समझ नहीं आती है। हाँ हाँ, मुझे लगता है किसी ने बहका दिया है। हाँ, माता पार्वती बोली, हमें समझदारी बहुत अच्छे से आती है, आपसे हमने बहुत समझ सीख ली है, और आप तो ऐसा छुपाते हैं जो कभी किसी ने नहीं छुपाया हो। और जैसे ही बैठे दोनों तो माता जी ने ऐसे गले पर हाथ डाला और माला को पकड़ा और ऐसे झकझोरा है। ये 24 घंटा तुम पहने रहते हो ये। हाँ? अब भाई देखो, कुर्ता जो
श्रीमती जी ने अपनी पसंद से बनवाया हो और उस कुर्ते की उनको पहचान है, ये मैंने बनवाया, ये मैंने बनवाया, लेकिन ये नया वाला कुर्ता किसने पहना दिया है इनको, ये कहाँ से पहन के आए? अब शाम सुबह पहन के कोई और कुर्ता गए हो और शाम को बदल के पहन के आए हो, तो किसने दे दिया? ये किसको प्रसन्नता हो गई तुम्हारे ऊपर? हमने तो ये नहीं पहनने को दिया था आपको। पूछेंगे, अधिकार है। तो ऐसे झकझोरा ये जो आपने गले में जो माला पहने हुए हैं, इसके बारे में आज तक बताया कि इसमें किसके सिर लगे हैं, ये क्या है? आज तक नहीं बताया ना। कहते हैं कि भगवान शंकर के नेत्र सृजल हो गए। कहा देवी, अगर वास्तव में आपसे मैं प्रेम करता हूँ, मेरे और आपके प्रेम का कोई अगर प्रतीक है तो ये मुंडों की माला है। मेरे और आपके प्रेम का अगर कोई प्रतीक है तो ये मुंडों की माला है। वैसे तो तुम पारंबा हो, जगदम्बा हो, जगत की अधिष्ठात्री हो, जगत की माता हो, जगत जननी हो, लेकिन लीला की कार्य सिद्धि के लिए तुम्हारा बार बार जन्म होता है और बार बार तुम्हारी मृत्यु होती है। और तुमसे मैं कितना प्रेम करता हूँ, कितना स्नेह करता हूँ, तुम्हारी याद मुझे बनी रहे, इसीलिए तुम्हारे ही सिर अपनी इस माला में पिरो लेता हूँ, अपनी इस माला में पिरो लेता हूँ। इससे बड़ा प्रेम का और प्रतीक क्या हो सकता है देवी? तुम्हारी हर समय मुझे याद बनी रहती है। आपके इतने जन्म हुए हैं, इतनी बार तुम्हारी मृत्यु हुई है, मुझे एक एक जन्म और मृत्यु याद है। माता पार्वती एकदम से बेहल हो गई हैं, दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। तभी तो मैं सोच रही थी कि मेरे भोलेनाथ मुझसे कभी छुपा नहीं सकते, मेरे से कभी कुछ नहीं छुपा सकते। और ये सच है, आपने कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाया, तो फिर ये गलती कैसे हो गई? आपने इसको कैसे नहीं बताया मुझे आज तक? भगवान कहते हैं देवी, आपने पूछने का अवसर नहीं लिया और मुझे बताने का अवसर नहीं मिला। आपने पूछा नहीं और मुझे अवसर नहीं मिला। माता पार्वती कहती है, प्रभु एक बात तो आप अभी भी भूल कर रहे हो। बोले क्या? बोले इसका मतलब, यहाँ बड़ी अटपटी बात कही है। बोले इसका मतलब मुझे मरना पड़ता है और आप, हाँ, इसका मतलब मुझे मरना पड़ता है और आपकी मृत्यु नहीं होती। भगवान शंकर एकदम से सृजल हो गए, देवी मेरा कभी जन्म नहीं होता, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती, और जिसका जन्म नहीं होता हो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? मैं अजर अमर हूँ और मैंने वैसे भी अमर कथा का पान किया हुआ है। इसलिए माता जी एकदम से बेहल हो जाती हैं और दोनों हाथ जोड़ लेती हैं कि जब आपने ऐसी जड़ी बूटी घोट करके पी रखी है तो फिर मुझे क्यों वंचित किया जा रहा है? आपने जब ऐसी जड़ी बूटी घोट के पी रखी है तो मुझे ही वंचित क्यों किया जा रहा है? इतनी भी अभागी नहीं हूं जो मैं अमर कथा का पान नहीं कर सकती, और आपने आज तक मुझे अमर कथा का पान क्यों नहीं कराया? धन्य है मां पार्वती, जिन्होंने भले ही क्रोध भाव से सही, लेकिन दुनिया के लिए ऐसे महान ग्रंथ को समर्पित किया। ये माता पार्वती की कृपा है, ये माँ की कृपा है, ये माँ की कृपा है। मुझे लगता है नवरात्रि का समय माँ दुर्गा की असीम कृपा, और उन्हीं में से जगदम्बा अधिष्ठात्री माँ भगवती पार्वती मैया की कथा, और नवरात्रि में माँ की ही कृपा तो है। माँ की कृपा तो माँ की कृपा है, और माँ की कृपा की बात मत पूछो। आज माँ पार्वती की ही कृपा है, और माँ पार्वती की कृपा यानी उनकी जिद, भोलेनाथ से जिद कर ली माने तो मुझे अमर कथा सुननी है। मुझे नहीं पता, मुझे अमर कथा सुननी है बस। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज भगवान शंकर एकदम से सृजल हो गए हैं। कहा देवी भागवत के कुछ नियम हैं, भगवान की कथा सन्मुख बैठ करके सुननी चाहिए।
भागवत की कथा में व्यर्थ में बोलना नहीं चाहिए, बीच में उठना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, तन्मयता से भागवत की कथा सुननी चाहिए। और मैं जब कथा सुनाता हूं तो नेत्र बंद करके सुनाता हूं। और मुझे कैसे मालूम होगी कि तुम कथा सुन रही हो या नहीं सुन रही हो? अब हम ये बीच बीच में जो स्वर लहरी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, कीर्तन आदि जो कराते हैं वो किस लिए कराते हैं? इसलिए तो कराते हैं कि आपकी उनमें जो तन्मयता है वो बनी रहे, आप में जागृति बनी रहे, आप जागते रहें। तो संस्कृत में कहते हैं ओम और हिंदी में हाँ जी। संस्कृत में ओम और हिंदी में हाँ जी। पहले पुराने जमाने में कहानियां जब सुनाते थे रात्रि में, छोटे छोटे बच्चे दादाजी से, दादी जी से, नाना जी से, नानी जी से कहानी सुनते थे। हाँ हाँ नाना जी हमें कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। अब ये पहले तो मुझे बड़ा कष्ट होता है, कितना सुंदर समय हुआ करता था वो, जब बच्चे दादा दादी और नाना नानी का सानिध्य प्राप्त करते थे। अभी आधुनिक दुनिया ने सैटेलाइट की गंदगी ऐसी परोसी कि हमारे बच्चों के आदर्श बिल्कुल समाप्त हो रहे हैं, हमारे बच्चों के संस्कार बिल्कुल विलुप्त हो रहे हैं। दादाजी अपने पोते से मिले कई कई दिन तक सोचते रहते हैं, टाइम ही नहीं है। बच्चे अगर आ भी जाएं तो हाँ, अभी तो माता पिता भी तरस रहे हैं बात करने के लिए, कोने में बैठ जाते श्रीमान जी, कोने में चले जाते, पूछते रहते कहाँ है, किधर है। हाँ? अब जब माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का जिनको संसर्ग नहीं मिलेगा, जिन्हें बात करने के लिए अवसर नहीं मिलेगा, तो वो क्या संस्कार पाएंगे, खाक पाएंगे? संस्कार विहीन होता जा रहा है हमारा समाज। हमारी पुरातन पद्धति को अगर नहीं अपनाया गया और लाइफ मैनेजमेंट प्रबंधन को अगर लागू नहीं किया गया हमारे जीवन में, तो निश्चित समझना हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं बर्बाद हो जाएंगी, बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगी। जितना लाभ हमें मिल रहा है सैटेलाइट से, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। न जाने कितनी कितनी गंदगी परोसी जाती है। तो मेरा विशेष निवेदन है, विशेष आग्रह है, अगर हमें संस्कृति को बचाना है, पद्धति को बचाना है, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, तो पहले बच्चों का शेड्यूल सेट करें परिवार में कि आप विद्यालय से आओगे, दादा दादी से मिलोगे, माता पिता से मिलोगे, 10 मिनट उनके पास बैठोगे, उसके बाद में अपना ये कार्य करोगे, अपना ये कार्य करोगे। यानी शिक्षा सिलेबस, अब माताएं भी गड़बड़ी कर रही हैं, दादा दादी के पास बैठने का समय नहीं, उनके बच्चों के पास टाइम कहाँ है, उनका सिलेबस इतना पड़ा है। अब ये सिलेबस इसके चक्कर में बर्बाद ना हो जाए हमारी पीढ़ी। मात पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सो धर्म सिखावे। केवल पेट भरने की विद्या, इसके अलावा और भी कुछ सिखाना है हमें। केवल उन्हें बड़ा आदमी बनाने के लिए यही सब जरूरी नहीं है, उन्हें बड़ा आदमी बनाने के लिए माता पिता दादी दादा का आशीर्वाद मिलना भी बहुत जरूरी है, जो रोजाना हर बच्चे को मिलना चाहिए। जो बच्चे दादी दादा को प्रणाम करते हैं, दादी दादा से आशीर्वाद लेते हैं, वो बच्चे निश्चित एक दिन बड़े आदमी जरूर बनते हैं, क्योंकि उनकी छत्र छाया में वो पलते हैं और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। बड़ा कष्ट होता है, बड़ा क्षोभ